बिहार की सरकार जब तक सही नहीं होगा, जब तक बिहारी सही नहीं होगा। बस जिस दिन बिहारी सही हो गया उस दिन बिहार सही हो गया। आज तक 2500 रुपए नहीं मिले। एक सिलेंडर दिवाली, एक सिलेंडर होली। दोगलापन ये करा कि दोनों ईद भूल गए ये लोग। पहली बात तो एक तरफा मुसलमान को कर दिया, मैं सब चलो हम भूल गए। इन्होंने बात करी होली दिवाली की सिलेंडर देने की और मुसलमान को यहाँ भी छोड़ दिया। वोट चाहिए लेकिन मुसलमान को छोड़ दिया। मैं कहता हूँ मुसलमान भूल गया इस बात को, तो भैया कम से कम हमारे हिंदू भाई को तो दे दो। बदलने का रीज़न ये है कि भ्रष्टाचार इतना चरम पे है, थाना में बिना पैसे का काम नहीं होगा। आपका सिर फोड़ने के बाद भी आपको घूस देना ही पड़ेगा कंप्लेंट लिखाने के लिए। ब्लॉक में बीडीओ, सीईओ हर जगह भ्रष्टाचार है और रोजगार के नाम पे जीरो है, कोई रोजगार नहीं। लेबर जोन बना रखा है बिहार को, जो भी रोजगार सब के सब गुजरात में। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से बिहार इलेक्शन बहुत नज़दीक है, आइए देखते हैं और बात करते हैं लोगों से कि इस बार बिहार इलेक्शन में जिताने का किसका क्या मूड है। और हम बात करेंगे अखिलेश यादव के बयानों पर भी। आइए इन दो टॉपिक्स पर बात करते हैं कि आखिर में जनता की क्या राय है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है भाई। क्या कहना चाहोगे सर कि बिहार इलेक्शन में कौन आ रहा है? बिहार इलेक्शन में तो मैं तो खाली जो बिहार के लोग हैं, मैं तो क्या दिल्ली का हूँ, मैं तो दिल्ली वालों की से सबक ले लो कि यहाँ के लोग पछता रहे हैं बीजेपी को लाके। अगर अपना बिहार राज्य तुम्हें बचाना है तो भाई इन झूठे मक्कार और जुमलेबाजों से अपने बिहार को बचा लो। ठीक है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कितना बुरा हाल हो चुका है। जमुना के नाम पे ठग लिया उन्होंने कि हम जमुना को एक हफ्ते में साफ कर देंगे। आज भी वही झाग बने हुए जमुना में। जिस केजरीवाल को ये मना करते थे केमिकल जहर डाला, वो केमिकल दोबारा डाला गया और वही हाल है उसके अंदर। उसे भी छोड़ दो जमुना को। यहाँ पे कहा 2500 रुपये देंगे हर महिला को, वहाँ 10,000 रुपये अकाउंट में डाल दिया गए। भैया ये क्या जुमलेबाजी चल रही है? तुम वहाँ चुनाव है, वहाँ तुमने डाल दिए, वो पैसा कहाँ से आया? वो किस सरकार का पैसा जो आज तुमने वहाँ डाल दिए, यहाँ तुमने वादा करके छोड़ दिया। आज तक 2500 रुपये नहीं मिले। एक सिलेंडर दिवाली, एक सिलेंडर होली। दोगलापन ये करा कि दोनों ईद भूल गए ये लोग। पहली बात तो एक तरफा मुसलमान को कर दिया, मैं सब चलो हम भूल गए। इन्होंने बात करी होली दिवाली की सिलेंडर देने की और मुसलमान को यहाँ भी छोड़ दिया। वोट चाहिए लेकिन मुसलमान को छोड़ दिया। मैं कहता हूँ मुसलमान भूल गया इस बात को, तो भैया कम से कम हमारे हिंदू भाई को तो दे दो। होली भी निकल गई, उसी दौरान में होली थी, नहीं सिलेंडर मिला। दिवाली आ गई, बताओ किसको सिलेंडर मिला? लेकिन क्या है, दिल्ली वाले अब कुछ नहीं कर सकते, हाथ कट गए उनके। लेकिन आने वाले चुनाव में जवाब देगी दिल्ली। अभी लगता है सर कि बिहार इलेक्शन में किसकी सरकार लग रही है? देखिए, हमारे हिसाब से बदलाव होना चाहिए बिहार इलेक्शन में। एनडीए मतलब बीजेपी की एक अलायंस में सरकार है, बदलनी चाहिए। बिल्कुल बदलने का रीज़न ये है कि भ्रष्टाचार इतना चरम पे है, थाना में बिना पैसे का काम नहीं होगा। आपका सिर फोड़ने के बाद भी आपको घूस देना ही पड़ेगा कंप्लेंट लिखाने के लिए। ब्लॉक में बीडीओ, सीईओ हर जगह भ्रष्टाचार है और रोजगार के नाम पे जीरो है, कोई रोजगार नहीं। लेबर जोन बना रखा है बिहार को, जो भी रोजगार सब के सब गुजरात में। बिहार में कुछ नहीं। लालू यादव ने रेल का फैक्ट्री, इंजन का फैक्ट्री दिया था, पहिया का फैक्ट्री दिया था, लेकिन जब से बीजेपी का सरकार है, नीतीश जी का सरकार है, खाली ये 10,000 देने, 5,000 देना। पहले 40 लाख राशन मिलते थे लोगों को, अब 80 लाख लोगों को राशन मिलने लगा। राशन नहीं चाहिए लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी बिल्कुल दे नहीं रहे। जितना भी ये इनका विधायक है, सब के सब खाऊ है, सब पैसे खाने में लगे हुए हैं, सब लूट मचा रखा है। कहने वाले कोई है नहीं, क्योंकि मोदी जी इनके पिताजी ऊपर हैं बैठे हुए। CBI इनका है, ED इनका है, कोई कुछ होने वाला है नहीं जब तक बदलाव नहीं होगा। इन्होंने जो है, तेजस्वी यादव ने जब हल्ला मचाया कि बिजली हम फ्री देंगे, 200 यूनिट देंगे, इन्होंने 125 यूनिट फ्री देने लगा। क्यों दे रहे हो आप बिजली फ्री? जब आप पहले कहते थे फ्री का रबड़ी हम बांटेंगे नहीं, क्यों आप दे रहे हो? 1100 रुपये आपने बुजुर्गों को शुरू कर दिया, जब उन्होंने कहा कि 1500 देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने बुजुर्गों का रेल का जो है टिकट पहले फ्री था, अब आपने वो बुजुर्गों का टिकट लेना शुरू कर दिया। मोदी जी कहते हैं कि हम आपका ये बेटा 70 साल के बुजुर्गों के लिए इलाज कराएगा। अरे 75 साल के आप हो, आप कैसे बाप बन जाओगे, बेटा बन जाओगे? 5 साल में आप बेटा बन जाओगे। 70 साल बुजुर्गों का आप इलाज करो, यहाँ 60 साल 50 साल में लोग मर रहे हैं। दरभंगा में क्या क्या आए 2014 में, मैं मोदी भक्त हूँ। 2014 में खूब मैंने प्रचार करा, वहाँ हुकुमदेव यादव का बेटा अशोक यादव थे, उनके लिए इन्होंने 2014 में हल्ला मचा के आए हम एम्स देंगे। मोदी जी आपकी बस की नहीं है दरभंगा एम्स देना, आज 10 साल हो चुका है, दरभंगा एम्स इन्होंने नहीं दिया। सहारा के पैसे इन्होंने नहीं दिया गरीबों का, जो इन्होंने कहा था। 2 लाख रोजगार इन्होंने कहा, 2 करोड़, वो इन्होंने नहीं दिया। काला धन लाएंगे, वो नहीं लाए, उस पर मुद्दा नहीं आते। ये कहते हैं मुसलमान हमें वोट नहीं देता, मुसलमान को राशन नहीं देंगे। आप मुसलमान आपको वोट देगा, हम आपको नहीं देंगे। जो हिंदू आपको दे रहा है वोट, बहुत सारे हिंदू नहीं देगा, जो कट्टर हिंदू है। आप मुसलमान के वोट पे पीछे क्यों पड़े हो? आप कह रहे हो राशन मोदी का खा रहा है, हम रोड पर चलने नहीं देंगे। रोड मोदी का है, कैसे मोदी का हो जाएगा रोड? कैसे राशन मोदी का हो जाएगा? किसने कहा कि नहीं चलने देंगे? अशोक यादव ने कहा कि आप राशन, मुसलमानों राशन खाते हो आप मोदी का,
रोड पे चलते हो मोदी का पुल, अरे सारे पुल आपका टूटे जा रहा है, गिरे जा रहा है। जो कांग्रेस के समय का पुल है आज ही बचा हुआ है। मैं कांग्रेस को जानता नहीं हूँ, लेकिन जो सरकार मैं देख रहा हूँ 20 साल से, मैं उसकी बात सिर्फ कर रहा हूँ कि 20 साल में कोई बदलाव नहीं हो रहा। आपने रोड बना दिया बिहार में, बहुत अच्छी बात है। रोड का हर जगह आप टैक्स ले रहे हो, रोड टैक्स अलग ले रहे हो। बाइक अगर ले रहा है 18% 12% टैक्स अलग ले रहे हो, इंश्योरेंस का टैक्स अलग ले रहे हो। ये विकास में मैं नहीं मानूंगा। आप कह रहे हो घर घर बिजली पहुंचा दिया, बिजली का हर बंदा बिल दे रहा है 1000 रुपये 800 रुपये। मेरे पिताजी 30 रुपये भरते थे, मैं भर रहा हूँ 1000। ये भी मैं रोज़गार नहीं मानूंगा। रोज़गार कहाँ है? आप बिजली दे रहे हो उसका पैसे में दे रहा हूँ, आपने हमें रोड दिया उसका टैक्स में दे रहा हूँ। सरकारी बसें सारे बंद करवा दिया आपने, प्राइवेट जो है सब 100 रुपये आपने पेट्रोल कर दिया। जो गोल्ड आप यहाँ पे पुलवामा में जो है सिंदूर क्या बोले थे अभी इन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, आपने महिलाओं का मंगलसूत्र आप छीन रहे हो। 1,20,000 रुपये तौला हो गया गोल्ड। 1,20,000 रुपये गरीब कभी खरीद ही नहीं सकता। आपने बाइक जो 60,000 का था वो आपने 1 लाख का स्प्लेंडर कर दिया। जो 60,000 का, क्या आपने मुसलमानों के लिए, क्या सबके लिए महंगा कर दिया ना। हिंदू को आप क्या दे रहे हो स्पेशल? आपने हिंदू को कुछ नहीं दे रहे हो स्पेशल, सिर्फ जय श्री राम कर करके आप वोट ले रहे हो। सब हिंदू को मानने वाला, भगवान को मानने वाला सब मान रहा है, लेकिन हिंदू का स्थिति क्या है? आज 12,000 आपने कह दिया 12,000 ट्रेन हम देंगे बिहार के लिए। इनका जो है ये रेलवे मंत्री 12,000 ट्रेन दे रहे हैं। इतना झूठ बोलते हैं। ट्रेन लोग लैट्रिन में बैठ के इतने बुरे हाल में जा रहे हैं, लोग पूछिए मत। ये मोदी जी बोल दिए दरभंगा के लिए हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे। दिल्ली से मुंबई का भाड़ा 4,000, दिल्ली से दरभंगा का भाड़ा 20,000 15,000। आप सर्च मार लीजिए दरभंगा का भाड़ा। हवाई चप्पल वाले कहाँ हवाई यात्रा कर रहा है? अगर किसी के घर में कोई मर भी गया ना तो वो 10-15 हज़ार से कम में नहीं जा सकता। आप गूगल पे सर्च मारिए, दिल्ली से पूरा देश में जितना किराया है उससे डबल है दरभंगा का, क्योंकि वहाँ का संसद विधायक सबके सब पैसे उसमें घुसखोरी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार आएगी? हॉस्पिटल में बिहार में किसकी सरकार आएगी? मेरे हिसाब से तो कोई अच्छा लगता नहीं है। एक लाइन और सुन लीजिए। हॉस्पिटल जो है बिहार में, हॉस्पिटल के मामला में इतना सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले से घूस ले रहे हैं, सारे पैसे खा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले से। सरकारी हॉस्पिटल का बिल्कुल व्यवस्था खराब है। हाँ, तेजस्वी यादव ने जो बोला है, मैं तेजस्वी यादव का समर्थन नहीं हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव ने बोला है, चाहे वो डर के मारे दिया हो, चाहे डर से दिया हो या अपनी मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में दिया हो, लेकिन 3.5 लाख टीचर को बहाली दिया है। मेरे गाँव में 2 टीचर थे, आज 12 टीचर हैं। वो टीचर गाँव में रहते हैं, वो रूम किराए पर लिए हैं, क्योंकि यूपी का भी है, अलग एरिया का भी है, रूम किराए पे भी लगने लगा। वो वहाँ पे जो है बच्चों को भी अच्छे से। तो बिहार में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, मतलब अगर जैसे जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने टीचर्स को वगैरह रखवाया। जो 3 साल का डिग्री था 5 साल में दे रहे हैं। जो 3 साल का तेजस्वी यादव ने जो काम करा है वो होगा तो 100% करेगा, क्योंकि ऊपर बिहार से लोग पलायन, जो इतने भी स्टूडेंट हैं बिहार से पलायन करके क्यों आ रहे हैं कि हमें वहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ और मेरे जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट दोस्त हैं वो सब बिहार से आए हुए हैं। मुखर्जी नगर में भी है, कोटा में भी है। वहाँ के बच्चे अपना जमीन, उनके माँ बाप जमीन बेच के पढ़ाने के लिए बाहर भेज रहा है, क्योंकि शिक्षा के मामला में तेजस्वी यादव ने जब 3.5 लाख टीचर्स को हायर करा है, तो कम से कम अगर एक टीचर 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा तो 3.5 लाख टीचर्स कम से कम 35 लाख बच्चों को तो पढ़ाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि 35 लाख बच्चे भी अगर हर साल पढ़ के निकलेंगे तो कितना बदल जाएगा बिहार? ये कोर्स करने के लिए जाते हैं कोटा में, IIT IIM, ये क्या कहते हैं, नर्सरी प्ले वे चलाने के लिए तेजस्वी यादव ने वो दिया है। स्कूल में दिया है ना, स्कूल में दिया है। 1 से लेकर 12वीं तक का स्कूल में दिया है। कॉलेजों में नहीं है टीचर, आज भी कॉलेज में टीचर नहीं है। अच्छा, आप बात करो तेजस्वी यादव की, आप उसका मुद्दा भटका रहे हो। उसने नौकरी कब दी है पता है? जब उन्होंने गठबंधन सरकार बनाई थी RJD, ठीक है, और उसने वादा करा था कि मैं 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा। बैठते उनने भर्ती निकाली, बैठते ही। लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे बीजेपी वाले कि वहाँ शिक्षा बढ़े और शिक्षक बने बिहारी, किसी को नहीं चाहते थे। उसकी सरकार गिरा दी और वही बदहाली की तरफ बिहार को पहुँचा दिया इन लोगों ने। और अगर तेजस्वी होता, तुम आज बिठा दो, जब 10 की कहती मैं कह रहा हूँ आज वो 20 लाख को नौकरी देगा। अपनी बात तो अटल था, बैठते ही सबसे पहले उन्होंने नौकरी निकाली। बिहारी जब तक सही नहीं होगा, बिहार की सरकार जब तक सही नहीं होगा, जब तक बिहारी सही नहीं होगा। बस जिस दिन बिहारी सही हो गया उस दिन बिहार सही हो गया।